हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप एकदम अच्छे हो। जैसा कि हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज उसका छठा लेक्चर है। बॉइलिंग पॉइंट चल रहा था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल तक और कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइन। देखिए, एक बात बता दूं आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमाइंस की दुनिया अलग है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमाइंस की दुनिया थोड़ी अलग है। कैसे? वो आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे जब समझ में आने लगेगा, ठीक है। बट अभी इतना यहां पर देखिए, आपके पास अमोनिया था, दिस इज अमोनिया NH3। मैंने अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाला माइनस और एक कोई R ग्रुप जोड़ दिया, तो अब ये बन चुका है RNH2। ऐसे ही मैंने अमोनिया में से एक और हाइड्रोजन निकाला और एक R और जोड़ दिया, तो ये बन चुका है R2NH। ये बना। एंड देन मैंने एक और हाइड्रोजन निकाला और एक और R जोड़ दिया, दिस इज इक्वल्स टू R3NH। व्हाट इज दिस? हम क्यों हाइड्रोजन निकालते और आपको R जोड़ रहे हैं? इसको जो है हम बोलते हैं 1 डिग्री एमाइन एंड दिस इज 2 डिग्री एमाइन एंड दिस 3 डिग्री एमाइन। अंडरस्टैंड? 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन। इसको हम लोग प्राइमरी एमाइन भी बोलते हैं, ठीक। इसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं एंड इसको हम लोग टर्टरी बोलते हैं, टर्टरी, ठीक है। ये आ गई टर्टरी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइन, ठीक। अब आपको मैं बता दूं कि 1 डिग्री एमाइन की बॉइलिंग पॉइंट सबसे अच्छी होती है, देन 2 डिग्री एमाइन एंड देन 3 डिग्री एमाइन। भैया ये क्या आपने एक बात बोल दी और हम रट लें क्या? नहीं, मैं रटने को बोल ही नहीं रहा, आपको इसका फैक्ट बताता हूं। 1 डिग्री एमाइन कैसे और 2 डिग्री एमाइन कैसे और 3 डिग्री एमाइन कैसे? देखो, आप देख रहे हो कि आपके 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन में कहां कितने कितने हाइड्रोजन हैं। सही बात है। 3 डिग्री एमाइन के पास देखो ये है, कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। मैं लिख दे रहा हूं। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, पीछे आएगा, थोड़ा सा पीछे आएगा, ठीक। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें। अब देखो, थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखा देते कैसे, इतना नोट कर लिया होगा, मैं हटा रहा हूं। कॉन्सेप्ट से उठिए और एंड तक चलिए, 0 से हीरो वाला खेल रहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बीपी टेंडेंसी। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट टेंडेंसी। फॉर्मेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टेंडेंसी देखिए, दिस इज 1 डिग्री एमाइन, एक हाइड्रोजन की, ठीक। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, ठीक। दिस इज 2 डिग्री एमाइन, ये एक बॉन्डिंग बना रहा है एंड दिस इज 3 डिग्री एमाइन। हाइड्रोजन ही नहीं, नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम क्या? इधर देखो, यहां पर स्ट्रॉन्ग है
H बॉन्ड, आप कहेंगे भैया इसको भी तो आगे ला सकते, क्यों इधर स्ट्रॉन्ग, इधर दो लोग हैं, दो H बॉन्ड, अंडरस्टैंड, यहां दो लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, इतना समझ में आया। तो ओवरऑल बात आई क्या, घुमा फिरा के बीपी ऑर्डर में फिर से लिख दे रहा हूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझा दिया था कैसे होगा क्या होगा है। ओवरऑल घुमा फिरा के पूरी बात का कहने का मतलब है बीपी ऑर्डर कि 1 डिग्री एमाइन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट में 2 डिग्री एमाइन एंड देन 3 डिग्री एमाइन, अंडरस्टैंड, 1 degree amine is greater than 2 degree amine is greater than 3 degree amine. This is PP order. समझ में आया? अच्छा एक बात देखो, हर तौर तक जाएंगे, सुनना बात क्या है। मैं बोल रहा हूं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या है आपको पता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। आप कहेंगे हाँ भैया ये बात तो पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखा है, क्यों आपको तभी कहते थे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत अच्छी होती है, 4 3 3.5 होती है, ऐसी होती है ना, 4 फिर 3.5 फिर 3 होती है, फ्लोरीन की 4 होती है, फिर ऑक्सीजन की 3.5 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, क्लोरीन की भी 3 होती है, बट क्यों नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होता है। तो यहां पर O एंड ये तीन लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और ये ज्यादा फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बात इधर से सही है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उसका हाइड्रोजन बॉन्ड उतना अच्छा। तो यहां तो हमने अच्छा एक किया कि एसिड, ठीक, फिर मैंने लिया एल्कोहल एंड देन फिर मैंने ले लिया एमाइन। आप कहेंगे कि भैया एसिड CH, एल्कोहल OH और एमाइन NH2 ले लिया, हमने NH2 ही ले लिया, ठीक। तो आप लोग छठ से कहेंगे कि भैया एसिड की ज्यादा होगी, फिर एल्कोहल की होगी, फिर एमाइन की होगी, बट मन में एक कंफ्यूजन आएगा, बता रहे क्या कंफ्यूजन होगा। एमाइन एसिड की क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था दो तरफा H बॉन्डिंग होती है, तो ये स्ट्रांग हुई, बोला था दो तरफा H बॉन्डिंग होती है, स्ट्रांग हुई। अब भैया इधर भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको क्यों आगे लाए, इसको क्यों नहीं आगे लाए, इसमें कौन सी जाति दुश्मनी है हमारा, यहाँ कौन सा कुछ जाति दुश्मनी दिखा रहे हैं। तो मेरे कहने का बात इसीलिए ये बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर देखा जाता है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, अंडरस्टैंड, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, इस कारण एल्कोहल आगे आता है बॉइलिंग पॉइंट में एमाइन से। मेरे ख्याल से आप समझ गए, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी H बॉन्डिंग, और इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बट फर्क क्या है आपको मैंने बता दिया, क्या है मैं लिख दे रहा हूं, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, oxygen is more electronegative than nitrogen, so acid and alcohol have good boiling point than amine, have good PP then amine। ये किसका है, इसका एक्सप्लेनेशन, एक को एक्सप्लेन कर दो बाकी सब हो जाते हैं डिफाइन, ठीक है ना, समझ में आया, इसको एक्सप्लेन कर दिया बाकी सब तो ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे कि भाई साहब ये इसमें छोटा है, तो अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें थोड़ी खराब, समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था। इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, बट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर एमाइंस एल्कोहल से पीछे है, तो एसिड तो सबका अभी तक दादा है, अभी एसिड का कोई दादा नहीं आया, मतलब एसिड का पिताजी नहीं आया। आपको एल्कोहल पढ़ाया तो एल्कोहल सबके पिताजी थे, बट जैसे ही हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया उसमें एसिड सबके पिताजी हो चुके हैं, मतलब एल्कोहल के पिताजी आ गए। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो और भी पिताजी आएंगे, हटाते हैं। चलिए
एक छोटा सा क्वेश्चन, पीपी ऑर्डर बताना, एक ही क्वेश्चन है। पीपी ऑर्डर क्या लेते हैं? हमने बोल दिया CH3 COOH C2H5OH CH3 CH2 NH2। बताइए किसका ज्यादा होगा? आपके दिमाग में देखते ही आया भाई साहब ये तो एसिड है और ये तो एल्कोहल है और ये एमाइन है। हमने तो पढ़ रखा है कि एसिड फिर एल्कोहल फिर एमाइन। समझ में आया? बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। एमाइन ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बात आती है, एक चीज देख लो, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एमाइड्स। अब एमाइन पढ़ा था, एमाइन के अंदर ही आता है एमाइड्स। एमाइन एमाइड होता क्या है? एमाइड होता है RC≡O NH2। चलो इसको बनाते हैं। हमने बोला RC≡ONH2, या ऐसे ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। एक और ले लिया RC≡ONH2। ठीक, ये बॉन्ड तोड़ते, एक कोई बॉन्ड तोड़ा, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, बॉन्ड तोड़ रहे हैं, एक एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं। ठीक, ये नाइट्रोजन भी है, उसके साथ हाइड्रोजन भी, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। ठीक, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। अरे अच्छे बनाते हैं यार। ठीक, और ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो रहा है इतने में। देखो ना, अपोजिट पोलैरिटी, प्लस माइनस, तो यहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। तो अब तो ये भाई साहब देख लो, एमाइड में दो चीजें हो रही हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक बात बताओ, एक बात, एमाइड में दो चीजें, हम कहेंगे एसिड में भैया दो तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, हम अभी तक उसको अपना दादाजी मान रहे थे, बट आज हम दादाजी चेंज कर रहे हैं। हकीकत में मत ऐसा बोल देना, आज हम दादाजी चेंज कर रहे हैं, एमाइड को ज्यादा बनाना चाहते हैं। आप कहते हैं एमाइड में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, क्या ये ज्यादा होगा? वहां तो दो तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, वहां तो सबसे ज्यादा था। अरे सुनो, छोटा बच्चा लाठी लिए खड़ा, हमने बोला ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, छोटे बच्चे को हमने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोल दिया, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने बड़ा बच्चा बोल दिया, मतलब एक यंगस्टर 19-20 का, 19-20 साल का, और एक बच्चा 5 से 7 साल का, ठीक है। एक आदमी को सिर्फ यंगस्टर मार रहा है, ओनली यंगस्टर मार रहा है, उस आदमी को चोट लग रही है, अच्छी खासी लग रही है, और एक आदमी को यंगस्टर मार रहा है और वो बच्चा भी 5 साल का डंडा लिए मार रहा है। बच्चा थोड़ा बहुत तो मार रहा है ना, थोड़ी बहुत चोट तो दे रहा है ना, तो एज कंपेयर टू उस बड़े आदमी जो अकेला एक मार रहा था, और यहाँ पर बच्चा और आदमी मार रहे हैं, किसमें ज्यादा चोट लग रही है? बच्चा और आदमी में। तो वही चीज, किसमें ज्यादा फोर्स आ रहा है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों। तो अब एमाइड भी सबसे आगे हो गया, समझ में आई स्टोरी? तो बॉइलिंग पॉइंट बीपी ऑर्डर, बीपी ऑर्डर क्या होता है? एमाइड, देन फिर एसिड, क्यों? क्योंकि एसिड का पिताजी भी आ चुका है, मतलब अपने दादा के दादा, एसिड का पिताजी आ चुका है, और यहां पर अल्कोहल है, और देन फिर अपना आगे चेन चली रहेगी, कीटोन, एल्डिहाइड, जो भी हो उससे मतलब नहीं है हमको, ठीक है ना। एसिड का दादा आ चुका है जिसका नाम है एमाइड। समझ गया क्यों है, क्या है इस एमाइड को? इस एमाइड की कहानी एक्सप्लेन कर दो। मोर इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आल्सो गुड डीरी इंटरेक्शन। मोर इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आल्सो गुड
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, खतरनाक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब खतरनाक आदमी के साथ एक बच्चा भी आपको मार रहा है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वी प्रोसीड, आगे चलते हैं। मेरे दिल की ये दुआ है दूर तो न जाए, अब बात आती है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ साइनाइड। देखो साइनाइड क्या है, ये साइनाइड होता है। साइनाइड का अगर मैं बॉन्ड तोड़ता हूं एक, तो इस पे आएगा डेल माइनस एंड देन इस पे आएगा डेल प्लस। अंडरस्टैंड? मान लिया आगे ज्वाइंट है, नहीं इधर नहीं मानते। देख साइनाइड की कहानी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट साइनाइड का जो है, इस पे जाने से पहले आप ये समझिए साइनाइड में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बहुत अच्छा लगता है, मोर इफेक्टिव, मतलब बहुत अच्छा होता है, मोर स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ताकतवर है और मोर इफेक्टिव है, मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर इफेक्टिव डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, more strong and more effective dipole dipole interaction is equal to hydrogen bonding of alcohol। देखिए क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। तो जो साइनाइड के डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइनाइड के डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से जो हमको बॉइलिंग पॉइंट मिलता है या जो भी फोर्स मिलता है, इतना समझो, जो भी फोर्स मिलता है वह फोर्स बराबर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ एल्कोहल में। मतलब जितना फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल में देता है उतना ही फोर्स डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहां साइनाइड में देता है। क्या समझे क्या कि DDI मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज इक्वल्स टू H बॉन्डिंग, नॉट ऑल H बॉन्डिंग, ओनली एल्कोहल की H बॉन्डिंग के बराबर होता है इसका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इतना इफेक्टिव है। अंडरस्टैंड? अच्छा देखना, ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इतने कौन सा सिस और ट्रांस में बात आ जाती है, सिस में और ट्रांस में किसकी अच्छी है, तो बता दो बॉइलिंग पॉइंट सिस की ज्यादा होती है ट्रांस से। अब कहेंगे कैसे, क्योंकि देखो सिस जो होता है वो होता है पोलर और ट्रांस जो होता है वो होता है नॉन पोलर। अब भैया कहेंगे ये कैसे, तो जब पोलर होता है तो इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, नॉन पोलर का डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0 होता है। समझ में आया? बताते हैं कैसे भाई, पोलर है नॉन पोलर है, आओ ये भी सीख लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, चलिए सीख लेते हैं। पढ़ाता हूं मैं, ये ऊपर बता देता हूं, इसको लेकर सिस बनाते हैं फिर ट्रांस बनाते हैं। सिस बनाया, सिस वो होता है जैसे आपके पास दो एलिमेंट है, दोनों सेम साइड है, मतलब जैसे A यहां है तो A यहां हो, B यहां है B यहां हो, अगर कट कर दे तो दोनों पे सिमेट्री आ जाए, मतलब इसको इस पे रख देंगे तो दोनों बराबर हो जाए। तो एक बात बताओ, ये A इधर भाग रहा है, B अपना लेके भाग रहा है, कोई कुछ कटेगा नहीं है इधर, मतलब कोई डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, नेट डाइपोल मोमेंट U नेट और U नेट नीचे भी आ रहा है, तो नहीं जीरो है, कुछ जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। बात आती है ट्रांस बनाते हैं, ट्रांस में भैया कैसे जीरो आता है, ट्रांस में क्या होता है, अपोजिट साइड होते हैं, अगर A इधर है तो A इधर होगा, B इधर है तो B इधर होगा। अब देखो B अपने ऐसे जा रहा है तो ये वाला B भी अपने ऐसे जा रहा होगा, ये देखो कैंसिल हो रहा है, ये B इधर जा रहा है वो B इधर जा रहा है, मतलब जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना फोर्स ये लगा रहा है, तो कुछ नहीं, नेट ये इधर ऐसे ही है, ये भी इधर A इधर जा रहा है, ये A इधर जा रहा है, ये इतना A इधर ले जा रहा है, ये इतना A इधर ले जा रहा है, तो डाइपोल मोमेंट नेट क्या हुआ,
U net is equals to 0। डायपोल मोमेंट क्या हुआ, इसमें 0 होता है और इसमें 0 नहीं होता है, इसमें 0 नहीं होता उसमें 0 होता है, ये सिस है ये ट्रांस है। भाई जिसमें 0 हो जाता है डायपोल मोमेंट वो नॉन पोलर होता है और जिसमें 0 नहीं होता है वो पोलर होता है। पोलर वालों का सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट बहुत अच्छा होता है। तो आज आपका बॉइलिंग पॉइंट हुआ समाप्त। नेक्स्ट सेशन से हम चालू करेंगे सॉल्युबिलिटी, फिर सभी की सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, ऐसे भी हम आगे चलते रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते हैं।